हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल साहित्यिक छानवी में। मैं शानवी भारद्वाज आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 6 का हिंदी, जिसका पाठ 9 है बाल लीला। यह जो पाठ था, पाठ 9, यह एक कविता था जिसको मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में बताया था। तो आज मैं इस कविता के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में है कि अपने साथियों द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा बताने के लिए कृष्ण अपनी मां के सामने कौन कौन से तर्क रखते हैं, यह क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह होगा कि श्री कृष्ण भांति भांति तर्क देकर अपनी मां को विश्वास कराने चाहते हैं। वहां पे भांति भांति यानी कि तरह तरह का तर्क दे रहे हैं, तरह तरह का दलील दे रहे हैं अपनी मां को श्री कृष्ण, और अपनी बातों पर विश्वास कराना चाहते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। कन्हैया का पहला तर्क है, उनका पहला एग्जाम्पल है, बता रहे हैं अपनी माँ को कि माँ, तुम तो मुझे सुबह होते ही गौ को रखवाली के लिए मधुबन भेज देती हो। सुबह होता है कि तुम गाय के साथ मुझे गाय की रखवाली के लिए अपना मधुबन भेज देती हो। फिर मैं तो गौ के साथ शाम को ही घर लौट पाता हूँ, शाम को ही सीधे आता हूँ। फिर मैं माखन कब चुराता हूँ, फिर मैं माखन कब चुराऊंगा, ये बता रहे हैं तर्क में। दूसरी बार बताते हैं कि माखन का मटका तो छीके पर लटकता है, मतलब सिक्के पर ऊपर लटकता है माखन का मटका, तो मैं कैसे लूंगा? वहां तक तो मेरी छोटी बाह पहुंच ही नहीं पाएगी, मेरी जो छोटी बाह है वहां तक तो जा ही नहीं पाएगी, तो फिर मैं कैसे माखन खा सकूंगा? फिर कहते हैं कि तीसरी बात तो मैया यह है कि ग्वाल वाल मुझे बदनाम करने के लिए माखन मेरे मुंह में लगा देते हैं। कहते हैं कि मेरे जो दोस्त है ना ग्वाल वाल, वो क्या करते हैं, मुझे बदनाम करवाने के लिए, मुझे डांट सुनवाने के लिए मेरे मुंह में जबरदस्ती माखन लगा देते हैं। और तुम तो इतनी भोली हो कि इनकी बातों में आ जाती हो, तुम इतनी प्यारी हो, इतनी भोली हो कि ये लोग जो कहते हैं सो इनकी बात को मान लेती है। कन्हैया अपने बचाव में अंतिम अस्त्र यानी कि आखिरी बार ये बोलते हैं कि तुम्हारे मन में भी कुछ भेद है, तुम्हारे मन में भी कोई बात है कि मैं तो तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बेटा तो हूँ नहीं, मुझे जन्म देने वाली माँ तो कोई और है, इसलिए तो तुम मुझे प्यार नहीं करती और इनकी बातों को विश्वास कर लेती हो। फिर वही कह रहे हैं कि फिर तुम मुझ पर कैसे विश्वास करोगे, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा असली बेटा नहीं, मुझे जन्म देने वाली तो कोई और माँ है ना। प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है कि नीचे कुछ पंक्तियां दी हुई है, इन पंक्तियों से बाल लीला के पदों को छांट कर लिखिए जिनका भावार्थ उन पंक्तियों में दिया गया। कह रहा है कि जो नीचे पंक्ति दी गई है उनका जो है पंक्ति में से भावार्थ को छांट कर और इनके पद को लिखना है। अब क देखिए, क में क्या कहा जा रहा है कि माँ, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, छोटी छोटी मेरी बाहें हैं, सिक्का छीका मैं किस तरह पा सकता हूँ? माँ, मेरे दोस्त अभी दुश्मन बन बैठे हैं, मेरे मुंह पर जबरदस्ती माखन लगा दिए हैं। तो इस भावार्थ का पद क्या होगा? उत्तर देखिए इसका, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको कही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। ख में है कि माँ, अपनी यह लाठी और कंबल लो, तूने मुझे बहुत परेशान किया है। इस पर यशोदा हंसकर कृष्ण को गले से लगा लेती है। इस भावार्थ का पद क्या होगा? तो उत्तर है इसका कि सूरदास तब बिहसी जसोदा, ले उड़कंठ लगायो। यह जो पाठ 9 था बाल लीला, इस पाठ के सही प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैंने बहुत ही आसान भाषा में करा दिया है। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया हो, और अगर समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो कमेंट करें, और अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।